गुरु कृपा मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम एयरपोर्ट्स के सेकंड वीडियो की चर्चा करेंगे, सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। एक बार पहले हमने प्रतिलोमवर्तीय फलक के एक बेसिक कंसेप्ट की बात हम कर चुके हैं, तो आज सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो आपके पास इसमें मैंने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो एक बार इन क्वेश्चनों को देखिए। कौन सा मान के लिए आपके पास साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2 sin इनवर्स ए का हल है। ओके, तो इसमें ही देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एनडीए में पहले का पूछा हुआ है, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपको ये पता है कि साइन इनवर्स अक्स होता है, साइन इनवर्स अक्स की वैल्यू जो इसका परिसर है ना वो π/2 और इधर आता है माइनस का क्या होता है π/2, इसके बीच में होता है। दोनों को मैंने शामिल किया है, तो साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स अक्स बराबर कितना दे रखा आपको, साइन इनवर्स बराबर देखो ये दे रखा माइनस का π/2, और यहाँ पर आपके पास आएगा 2 साइन इनवर्स कितना होता है 1, और यहाँ पर लेस देन इक्वल कितना आएगा π/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 का इधर आप भाग लगाओगे तो माइनस का π/4, और यहाँ से आपके पास साइन इनवर्स कितना आएगा a, और यहाँ पर आपके पास आया π/4, यानी कि 2 का आप भाग लगाओगे तो ये वाली बात आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से साइन को भेजोगे तो आपके पास यहाँ से देखो ये आएगा माइनस, देखो आप साइन को इधर भी भेजोगे इधर भी भेजोगे, तो या आप दोनों को सारे में क्या ले लो, साइन से कर लो, तो आप यहाँ पर लिखोगे साइन, और माइनस में कितना आएगा, माइनस में π/4, तो माइनस में π/4 ऐसे लिख दो, साइन π/4। यहाँ पर आपके पास आएगा साइन और साइन इनवर्स a, और यहाँ पर आपके पास आया साइन π/4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आप इसका मान निकालोगे तो साइन π/4 का मान होता है 1/√2 होता है, और यहाँ पर इसको ये करोगे तो ये a आ जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। अब आप ये वाला मान आ गया, तो आपको यहाँ से कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, एक का मान √1/2 से बड़ा हो रहा है क्या, मापांक का, तो मापांक का मान देखो 1/√2 से बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे 1/√2 से छोटा और 1/2 से बड़ा, न ये वाली बात भी नहीं आ रही। A बिलोंग्स टू A फॉर ऑल बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू क्या है R, यानी A के वास्तु संख्याओं के लिए प्रत्येक मान के लिए सकते हैं, नहीं ये भी नहीं है। और यहाँ पर दे रखा है A मापांक लेस देन इक्वल क्या है 1/√2, यानी ये ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा। देखिए क्यों होगा, आप इसको ऐसे करोगे तो अगर a मापांक का मान 1/√2 से छोटा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर इसको मापांक को अगर आप मापांक को खोलते हो तो ये आता है a, और लेस देन तो क्या आता है 1/2 पॉजिटिव संख्या, और यहाँ पर ये क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा -1/2 से क्या √2 से क्या हो जाएगा बड़ा। तो आपका कौन सा जवाब आ रहा है, डी ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा, डी। आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस का क्या है कोट इनवर्स 1/2 बराबर क्या दे रखे हैं π/2। तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स कितना है आपके पास 1/2, और बराबर कितना दे रखे हैं π/2। तो आपको देखो π/2 है, तो अक्स का मान आपको प्रेजेंट करना है। तो अक्स का मान निकालने के लिए देखो हम क्या π/2 किसके बराबर होता है, एक ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x और प्लस का कोस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2। या तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, अगर ये अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप इसको किसमें चेंजिंग कीजिए, इसको आप चेंजिंग कीजिए कोस में चेंजिंग कीजिए। तो कोस में चेंजिंग करते हैं ना, एक तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, और एक में यहाँ से देखो कोट होता है आपके पास, कोट इनवर्स 1/2 होता है, तो इसका ये ऐसा बनता है। कोट का मतलब क्या होता है, आधार, और बट्टे क्या आता है लंब। तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट कितना हो जाएगा 5। तो आप यहाँ से इसको प्रेजेंट करेंगे, कोट से आप किसमें लाना है, आपको कोस में लाना है, तो कोस इनवर्स में लाते हैं, तो कोस इनवर्स में होता है आधार बट्टा क्या होता है करण, यानी 1 कितना आएगा √5। तो 1/√5। तो मैं इस वाली बात को मैं किसमें चेंजिंग कर रहा हूँ, कोस में चेंज कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स कितना हुआ x, और प्लस का ये हुआ कोस इनवर्स कितना हुआ 1/√5, और इस π/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस का
कोस इनवर्स कितना है एक्स। देखो इससे तो ये कट जाएगा और फिर ये आपके पास कोस और ये भी कोस, कोस से कोस कट जाएगा और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक बटा रूट कितना आएगा 5। ओके, आपको समझ में आया। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन, ये आपका राइट जवाब होगा। ओके, आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन को आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स कितना है जेड बराबर आपको कितना दे रखा है, पाई बटे 2। तो देखो आपको इसकी सीधा कंडीशन ध्यान रखना, इसमें दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक तो पाई बटा 2 देगा आपको, यानी पाई बटा 2 देगा और एक आपको क्या होगा, पाई का गुणांक होगा। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले पाई बटा 2 वाला का देखिए, मैं पाई का भी आपको इसी क्वेश्चन में करवा के बताता हूं। तो आपको देखो इसका सीधा आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का एक्स वाई जेड और बट्टे में आएगा 1 माइनस का एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स और बराबर कितना आएगा, पाई बटे 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। इसकी कंडीशन 3 वाले के लिए ये होता है। तो आप ये उधर जाएगा तो आप यहां से बोलोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बट्टे में आएगा 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स और यहाँ पर आएगा 10 पाई बटे 2। अब 10 पाई बटा 2 का आपको पता है कितना होता है इसका मान, ये हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड और बट्टे में आएगा 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स और इसकी वैल्यू होती है 1 बटा कितनी होती है, 0। 1 बटा 0 यानी साइन एक्स साइन पाई बटा 2 बट्टा कोस। तो मैंने सब इनकी वैल्यू रखी, ये इधर गुणा होगा तो ये तो सारा मामला क्या हो जाएगा 0 और ये इधर गुणा होगा तो ये 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0 और ये माइनस वाले उधर जाएंगे तो एक्स वाई प्लस का वाई जेड माइनस प्लस का जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आपका राइट जवाब कौन सा होगा, आपका राइट जवाब, इसकी वैल्यू पूछिए तो राइट जवाब आपका कौन सा होगा, 1। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये बता दूं भैया, यहाँ पर अगर पाई आए तो यहाँ पर क्या आ जाए, पाई बटा 2 की जगह क्या आए, पाई आए। तो पाई आएगा तो ये वाला फॉर्मूला तो आप लगाओगे। अगर पाई आएगा ना तो मैं यहाँ पर इसमें देखो चेंज ही कर रहा हूँ। अगर पाई आएगा तो मैं यहाँ पर पाई लिखूंगा तो उसका मतलब कितना आएगा आपके पास 0 बट्टा कितना आएगा 1। तो ये उधर गुणा होगा और ये उधर गुणा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये इधर गुणा होगा तो आपको क्या होगा, आपको ये रिलेशन मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर और माइनस का एक्स वाई जेड बराबर कितना आएगा 0 या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखना, दोनों क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ओके, अब आपके पास कौन सा है, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का आप देखिए, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, यदि ये आपको दे रखा है साइन, ये कोट इनवर्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1 और ये कोस में दे रखा है और ये टेन इनवर्स कितना दे रखा है, टेन इनवर्स है एक्स। तो मैं आपको ये बताऊं, इसको आप किस में बदल लो, इसको आप साइन में बदल लो और इसको आप किस में बदल लो, कोस इनवर्स में बदल लो, दोनों से ये कट जाएगा और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, और आप एक बार देखिए, मैं कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 को बट्टे में 1 लगा सकता हूं। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि ये होता है आधार बट्टा क्या होता है लंब, तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस का 1। तो ये वाला आपके पास जवाब आएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का कितना आएगा 1। ओके, ऐसे आप इसको अगर आप साइन में बदलना चाहोगे तो साइन इनवर्स कितना आएगा 1 बटा रूट ऑफ कितना आएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा 1। ओके, अब आपके पास देखो ये टेन इनवर्स में दे रखे, तो टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो हो गया एक्स और ये हो गया 1 और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको कोस इनवर्स में बदलोगे तो कोस इनवर्स तो कितना हो जाएगा 1 बटा कितना आएगा रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो ये तो साइन आ गया और यहाँ पर क्या आएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स कितना है 1 बटा रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का कितना है 1 और ये कोष्टक लगा दिया और ये आया आपके पास कोस और यहाँ पर 10 को कोस इनवर्स कितना लिखेंगे 1 बटा रूट ऑफ 1 प्लस का। देखो ये कट कैंसिल हो रहा है और आपके पास दोनों में लघुत्तम ये दोनों में बट्टे में है तो इसको इधर करेंगे इसको उधर करेंगे तो ये आपके पास आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस का 1 और बराबर में आएगा रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर
और प्लस का 1 और बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आएगा 2x प्लस का 1 और बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया और तो आपके पास 2x प्लस का 1 बचा बराबर 0, x बराबर कितना आएगा माइनस का 1/2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है माइनस का 1/2, ये वाला आपका राइट जवाब होगा। ओके, समझ में आया होगा। आप क्या देखो कौन सा पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है tan और यहाँ पर क्या है कोस इनवर्स कितना है 4/5 प्लस का tan इनवर्स कितना दे रखा है 2/3 और आपको पूछ रहा है इसका मान होगा तो आपको पता है सीधा सा ये देखो मैंने सीधी सी बात ये है आपको कोस इनवर्स आप इसको चेंज कीजिए किसमें tan के पदों में तो ये होता है 4 और ये होगा 5 तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास 4/5 को आप चेंजिंग करोगे तो मैं यहाँ पर बराबर में tan में लिख रहा हूँ tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास tan इनवर्स है और ये सॉरी tan है और ये हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स कितना है 2/3। सीधा tan का फॉर्मूला लगाओ तो ये तो हो गया tan और ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना होगा 3/4 प्लस 2/3 और बट्टे में आएगा 1 माइनस का 3/4 और 2/3। आप इसको सरल करेंगे तो आप देखना tan से tan कट गया और इसको सरल कर लो लघुत्तम आएगा सीधा 12 और ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 8 और बट्टे में देखो 12 माइनस का 6 बट्टे में कितना हो जाएगा 12 माइनस का 6 और बट्टे में आपके पास आएगा 12 से 12 कट गया और ये तो हो गया 17 और नीचे कितना आ जाएगा 6 तो 17/6 कौन सा है पहला ऑप्शन ये आपके पास आ गया। ओके, छठवां क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों से आपके करवाऊंगा। पहला तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सरल करना तो पहले 0 रखना, x का मान 0 और y का मान आप 1 रखोगे तो 0 रखेंगे तो 0 रखा तो मेरे पास ये आएगा साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, 1 रखूंगा तो इसका मान होता है π/2 तो π/2 इसका मैच नहीं हो रहा है तो पहला ऑप्शन आपका हट गया। और दूसरे में देखो आप यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो इसका 1/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी π/6 और इसमें आप 1 रखोगे तो इसका आएगा कितना आएगा 1 रखोगे तो π/2 यानी π/6 π/2 यानी 2π/3 नहीं संतुष्ट कर रहा तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब 1 रखना यहाँ पर तो ये अगर ये नहीं कर रहा तो ये भी नहीं करेगा तो लास्ट में कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास डी ऑप्शन, वैसे भी निकल गया। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इसका वैसे करने की बजाय आप ऑप्शन से करते तो बहुत राइट जवाब जाता है इसका। और वैसे भी मैं आपको इसको बता देता हूँ। आपके पास साइन इनवर्स कितना दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y बराबर है 2π/3 कितना है 3। ये आपके पास देखिए कोस इनवर्स कितना है कोस इनवर्स x माइनस का कोस इनवर्स y बराबर कितना है π/3। आप इस वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस का कोस इनवर्स x और माइनस में आएगा π/2 यहाँ पर π/2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस में कोस इनवर्स कितना आएगा y बराबर कितना है सॉरी ये साइन में कौन है साइन x और ये भी क्या आएगा साइन, क्योंकि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया ये लगाया साइन इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2 ये वाला लगाया तो कोस इनवर्स की मैंने वैल्यू रख दी। आप यहाँ पर देखो पाई देखो ये माइनस में है और ये भी किस में है माइनस में है तो ये तो कट जाएगा और आपके पास यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी ये π/3 था तो आपके पास यहाँ पर देखिए ये माइनस में देखो मैं यहाँ पर माइनस में लगा रहा हूँ साइन ये बच्चा x साइन इनवर्स x और यहाँ पर ये माइनस क्या हो गया प्लस में तो यहाँ पर हुआ साइन इनवर्स कितना हुआ y बराबर कितना हुआ π/3। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पहले से दे रखा था। तो आप यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 साइन इनवर्स कितना आएगा y बराबर आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा और पाई में देखो यहाँ से भाग लगाओगे तो साइन इनवर्स कितना आएगा y बराबर कितना हो जाएगा π/2। ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास ये साइन π/2 आएगा। साइन π/2 का मान कितना होता है 1, y का मान आ गया 1। तो फिर अगर आप इसमें से क्या करोगे इसको 1 और इसको 2 आप 1 को 2 में से ये गठाना तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आपके पास आएगा 2 साइन इनवर्स कितना आएगा x और ये आप ये गठाओगे तो π/3 में से आप π/3 गठाओगे तो π/3 बचेगा और π/3 तो आप इसमें उधर भाग लगाना तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा साइन इनवर्स कितना आएगा आपके पास साइन इनवर्स बराबर आपके साइन इनवर्स x बराबर कितना आएगा π/3 कितना आएगा 6। ओके, तो π/6 तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास
अक्स बराबर कितना है 1/2। सॉरी, ये ऑप्शन आएगा आपके पास। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला नहीं है। ओके, तो समझ में आपके पास आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तो आप ऑप्शन से देखो, एक बार ऑप्शन से भी देखिए, ये वाला इसको संतुष्ट कर रहा है। मैंने अभी ऐसे बताया ऑप्शन से। तो आप पहले 1/2 रखोगे तो साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ पर कितना है आपके पास साइन इनवर्स कितना आएगा 1। तो आप देखिए ये इसका पाई बटा कितना आएगा 6 और इसका आएगा पाई बटा 2। ओके, तो लघुत्तम आएगा 6, तो ये तो होगा पाई, और ये हो आपके पास 3 पाई, और ये होगा 4 पाई बटे 6 बराबर आया 2 पाई बटे 3। तो हाँ भाई, ये वाला संतुष्ट कर रहा है, ऑप्शन से भी संतुष्ट कर रहा है। तो आप ऐसा नहीं करके इसको किसी ऑप्शन से सरल करना, ऑप्शन से सरल करने पर ही ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका 7वां क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स प्लस का 2 कोट इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई बटे 3 का हल ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा एयरफोर्स में पूछते हैं। तो आप 7वें क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस का 2 कोट इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई बटे 3 है। तो सीधा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना, टेन इनवर्स एक्स प्लस का, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोट इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स। भाई 2 बार दे रखे, तो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है पाई बटे 2, और प्लस का यहाँ पर कोट इनवर्स कितना आ रहा है एक्स बराबर 2 पाई बटे कितना वहां 3। आप कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे 2, उधर ले जाइए तो पाई बटे 2 ले जाएंगे तो पाई बटे 3 और माइनस का पाई बटे 2। तो आप यहाँ से ये घटाइए तो कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना, इसका लघुत्तम कितना आएगा 6, और ये हो जाएगा 4 माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 4 पाई माइनस का कितना आ जाएगा 3 पाई। तो आपके पास पाई बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पाई बटे 6 आपके पास आया, तो आप एक्स बराबर क्या बोलोगे कोट इनवर्स कितना बोलोगे पाई बटे 6, और किसका मान होता है ये, तो एक्स बराबर कितना होता है √3। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? तीसरा ऑप्शन है। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, 8वां आपके पास क्या दे रखा है, कोस दे रखा है, और 2 कोस इनवर्स 1/5 प्लस का क्या है साइन इनवर्स 1/5। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बढ़िया तरीके से इसको देखना। तो देखो, कोस इनवर्स, मैं 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो ये है 2 कोस इनवर्स 1/5 और प्लस का क्या है साइन इनवर्स 1/5। अभी जस्ट आपको बताया वैसा ही है। तो आप इसको कोस और इसको ऐसे लिखो कोस इनवर्स 1/5। जो समान संख्या आती है साइन और कोस और टेन और कोट, तो आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा बार लगाना है। कोस इनवर्स 1/5 और प्लस का क्या है साइन इनवर्स 1/5। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बटा कितना होता है 2। तो कोस और यहाँ पर इसको मैं पहले लिख रहा हूँ पाई बटा 2, और यहाँ पर आपके पास आया कोस इनवर्स कितना 1/5। आपको पता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आप ये दूसरे में होता है, दूसरे में ये कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का, और ये क्या आएगा कोस का किस में हो जाएगा साइन में हो जाएगा। तो साइन और यहाँ पर क्या आएगा कोस इनवर्स कितना आएगा 1/5। इतनी बात समझ में आ गई कि अब मैंने आपको बताया था कोस इनवर्स 1/5, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आधार और ये करंट, और ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा आधार बट्टा क्या होता है करण होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 के, देखो 5 के स्क्वायर में से ये घटाओगे तो ये √24 आएगा, और √24 को आप देखो साइन में बदलोगे तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा √24 बट्टा कितना आएगा 5 आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं भाई 6 गुणा 4 यानी 2√6 बट्टा 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू इसकी जगह रखूंगा तो माइनस का साइन और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स कितना आएगा 2√6 बट्टा कितना आएगा 5। तो आप मेरे को बताओ ये कट गया और माइनस में 2 रूट कितना है 6 बट्टा कितना है 5। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका दूसरा ऑप्शन आ गया इसका जवाब। ओके, तो नेक्स्ट देखो आपका पास 9वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखिए आप, क्या दे रखा है कोस इनवर्स। देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछते हैं, कोस इनवर्स एक्स और बराबर क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कोस इनवर्स 9वां क्वेश्चन का बता रहा हूं मैं, कोस इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स क्या है एक्स। ओके, आपको देखो यहाँ पर एक्स का मान आप वैसे करने लग जाओगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे करोगे तो अक्सर काफी बड़ा हो जाएगा, टाइम बहुत कम मिलता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। आप यहाँ से देखो इसमें कोस इनवर्स एक्स
प्लस का साइन इनवर्स मैंने अक्स जोड़ दिया और इधर भी मैं जोड़ूंगा, दोनों पक्षों में जोड़ूंगा तो इधर साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, अक्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा या नहीं होगा, होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू पाई बटा कितना है 2 और यहाँ पर 3 साइन इनवर्स कितना हुआ अक्स और ये 3 का भाग लगेगा तो साइन इनवर्स अक्स बराबर कितना आया, पाई बटे कितना होगा 6। तो यहाँ पर अक्स का मान आएगा साइन कितना आएगा पाई बटे 6 और ये पाई बटा 6 किसका होता है, अक्स बराबर 1/2 का। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए 10वें में देखो आपके पास क्या दे रखे हैं, 10वें में है साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स आपके पास है 5/x और बराबर प्लस में दे रखे हैं साइन इनवर्स कितना है 12/13 और बराबर 90 डिग्री। देखो ये आपको ये पागल बनाने के लिए 90 डिग्री देगा, तो आप पागल मत बनना क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बटे 2। और अब आपको दिमाग में आ गया होगा साइन इनवर्स 5/x और यहाँ पर आप इसको साइन को कोस में चेंज करना, तो कोस में चेंज करेंगे तो कोस इनवर्स हो जाएगा 5/13। ओके, और बराबर क्या होता है पाई बटे 2। ये पाई बटा 2 मान होता है किसका है, ये दोनों मान क्या हो, समान हो तभी तो होता है। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा। अब देखिए आप 11वां क्वेश्चन और देखिए, 11वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन का देखो सोल्यूशन आपके पास है, देखो साइन और यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स कितना है 1/5 और प्लस का कोस इनवर्स कितना है अक्स और बराबरी में कितना दे रखा है 1। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये उधर जाएगा तो आपके पास साइन इनवर्स कितना आएगा 1/5 और प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कितना आएगा 1 और साइन इनवर्स एक मान किसका होता है पाई बटा 2 का। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना आएगा, ये पाई बटा 2। अभी वही सूत्र काम में आ रहा है, ये बहुत बार सूत्र काम में आएगा आपको। अक्स का मान ये पाई बटा 2 कब संभव है, जब अक्स का मान इसके बराबर हो। तो अक्स बराबर कितना है 1/5। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तीसरा ऑप्शन आपका राइट जवाब है। और ये देखिए 12वां भी वही सूत्र काम में आएगा। तो 12वें का में देखो क्या है, कोट आपके पास दे रखा है टेन इनवर्स एल्फा प्लस का कोट इनवर्स एल्फा का मान आपको बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये मान ये क्या होता है कोट, तो ये आपके पास मान होता है पाई बटा 2। कोट पाई बटा 2 का मान कितना होता है, कोट पाई बटा 2 का मान होता है कितना 0। कितना होता है, कोट पाई बटा 2 का मान होता है 0। तो आपका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ओके, तो 12 क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए आप, आपका 13वां क्वेश्चन है। देखो ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो 13वें क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखिए। तो 2tan और tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये tan मैंने लिख दिया और इसका मैं सीधा सूत्र लगा रहा हूँ। तो tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस x क्यूब और बट्टे में क्या होता है, और x प्लस x क्यूब और बट्टे में आपके पास आएगा 1 माइनस में आपके पास आएगा x इंटू x की घात कितनी आएगी 3, यानी x इंटू x की घात 3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये देखो 2 यहाँ पर आया 10 और यहाँ पर देखो tan इनवर्स दे रखा है और यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो 1 प्लस का x स्क्वायर आएगा और नीचे वाले में 1 माइनस x की घात 4 होगी। x की घात 4 1 माइनस x की घात 4 उसको मैं 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला मैंने फॉर्मूला लगाया। तो ये देखो ये इससे कट गया, 10 से 10 कट जाएगा, 2 बचा, x बचा और बट्टे में 1 माइनस का x स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से इसको करना तो आपका जवाब कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपके पास 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। 14वें क्वेश्चन में है देखो 4 साइन इनवर्स x प्लस का आपके पास दे रखा है कोट इनवर्स क्या है x बराबर कितना दे रखा है, ये है पाई। 1 मिनट, ये देखो कोट न होके क्या होता है कोस है ये यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं कोस लिख रहा हूँ और अब देखो ये वाला देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया है। अब देखो 3 और इसको साइन इनवर्स x और प्लस का साइन इनवर्स x और प्लस का कोस इनवर्स x ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बराबर में कितना है पाई। तो देखो इसका मान क्या हो गया पाई बटा 2 और तो 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या हुआ पाई और ये पाई बटा 2 उधर जाएगा तो पाई बटा 2 कम करूंगा तो क्या हो जाएगा पाई बटा 2। तो यहाँ पर हुआ साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और x बराबर कितना हो गया साइन पाई बटे कितना होगा 6 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका पास, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास